मुझे सिखाया क्या, जिस कपड़े पर मैल हो पहले उसे पानी में जल में डुबो और जल में डुबाने के बाद साबुन लगाओ और रगड़ो, साफ हो जाएगा। यही प्रक्रिया है ना। और ये बात यदि सही है तो ये भी सही है कि ज्ञान साबुन के समान है। अज्ञान के मेल को दूर करने के लिए यदि ज्ञान साबुन है तो भक्ति जल है। जब तक भक्ति के जल में जीवन नहीं डूबेगा तब तक अज्ञान का मेल ज्ञान के साबुन से दूर नहीं होगा। उद्धव ने प्रभु से कहा, वृंदावन में होकर के आया हूं और वृंदावन में जाकर के मैंने आपका निर्दयी रूप देखा है। उन गोपियों को रोते हुए छोड़ करके आए। हाँ उद्धव, भगवान कृष्ण ने पूछा, उद्धव एक बात बता प्यारे, क्या? मातः किम तातः किम कुरुते बदद्रुत सखे किम चेष्टते वा प्रसू। मेरे पिता करते हुए क्या मिले भैया, क्या मिले? इतनी चिट्ठी लिख के तुमको भेजी हमने, 5 चिट्ठी, 5। आप वहां से संदेशा पिताजी करते हुए क्या मिले बताया, मैया करते हुए क्या मिली बताया, गोपी गोप करते क्या मिले बता दिया। अंत में पूछते हैं, साकिम जीवति, क्या वो जीवित है? साकिम जीवति वान वेति सकलम वक्तुम न शक्तो हरि। राधा का नाम प्रभु वाणी से ले न पाए, वो जीवित है? उद्धव ने कहा, ये नहीं कहता हूं कि जीवित है, मैं ये भी नहीं कहता हूं कि वो जीवित नहीं है, बस श्वास चल रही है। अरे चलो मेरे संग चलो। कहा? कुब्जा के यहाँ। कुब्जा के यहाँ? हाँ, लेकर के गए। उद्धव, जब कुब्जा जैसी स्त्री का त्याग नहीं तो गोपांगनाओं का और राधा का त्याग कैसे? और अक्रूर जी के लिए भेजा हस्तिनापुर। अक्रूर, पांडवों की खबर लेकर के आओ। अक्रूर ने देखा धृतराष्ट्र पांडवों के संग में अलग व्यवहार और कौरव अपने पुत्रों के संग में अलग व्यवहार। अक्रूर ने कहा, धृतराष्ट्र तुम्हारी बाहर की फूटी है तो फूटी है, अंदर की भी फूट गई। जिनके पिता नहीं है ऐसे बच्चों के संग में दुर्व्यवहार। धृतराष्ट्र ने कहा, अक्रूर मैं जानता हूं उचित क्या है, मैं ये भी जानता हूं कि अनुचित क्या है, पर लगता है हमारे पतन का समय आ गया, इसलिए हमारे अंदर बैठ करके श्री कृष्ण वैसा ही संचालन कर रहे हैं। बोलो श्री राधा वल्लभ लाल की जय। और उसके बाद में श्रीमद् भागवत के उत्तरार्ध में प्रसंग वर्णन आता है, अस्ति प्राप्तिश्च कंसस्य महेश्यो भरतर्षभ मृते भरतर दुःखारते ईयुतुस्म पितुर्गृहा। कंस की 2 पत्नी थी, अस्ति और प्राप्ति। उत्तरार्ध के बीच में अस्ति प्राप्ति की कथा प्रारंभ होती है। हमारे जीवन में 100 वर्ष
49वें वर्ष तक पूर्वार्ध, 50वां लगा उत्तरार्ध प्रारंभ। श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद में उत्तरार्ध में पूर्वार्ध में 49 अध्याय, 50 उत्तरार्ध 40। अस्थि प्राप्ति की कथा। अस्थि माने है, प्राप्ति माने ये और मिल जाए, ये तो है ये और मिल जाए, ये तो है ये और मिल जाए, करते करते हमारे जीवन का उत्तरार्ध आ गया। उत्तरार्ध में जरासंध की कथा, बहुत ध्यान से सुनना, ये हमारी आपकी कथा है। जरासंध की कथा। जरा माने बुढ़ापा, संधि माने संधि कर ली। अब क्या होता है, ये 17 बार युद्ध करने को आता है और हमें से हराते। कैसे? जरा ने आक्रमण किया, बाल सफेद, हमने कारी पुताई की, हराया। आंखों में कमजोरी, चश्मा नहीं लेंस लगवाया, बुढ़ापे को हराया। जरासंध के संग युद्ध हो रहा है। कान ने सुनना कम कर दिया, मशीन लगाई, युद्ध हो रहा है। दांत टूट के गिरने लगे, नकली लगा दी 32। ये इनमें तो ठंडा गर्म लगेगा, उनमें तो वो भी नहीं, और लो मौज। इतना युद्ध, इतना युद्ध। लेकिन उसके बाद में काल्यवन आता है। और काल्यवन माने काल, और जब काल्यवन आता है तो इंसान की तो कौन कहे, भगवान को भी जगह बदलनी पड़ती है। 18वीं बार लड़ने के लिए आया जरासंध, और उसी समय काल्यवन, बुढ़ापे में ही काल आया। भगवान ने मथुरा को छोड़कर समुद्र से 48 कोस भूमि लेकर के द्वारका बसाई। सब यदुवंशी रात रात में शिफ्ट। काल्यवन को मुचकुंद के द्वारा समाप्त करवाया। काल्यवन यदि कभी समाप्त हुआ है, काल के ऊपर में कोई जयी नहीं हुआ। यदि काल जयी कोई हुआ है, काल जयी माने मृत्यु से अभय, वो कौन? वो तो कोई पूज्य बाबा जैसा संत होता है, श्री हरि बाबा महाराज जैसा संत। जरासंध को 18वीं बार भगवान रणछोड़ कहलाए। और अब भागवत में जो कथा आती है, प्यारे प्रभु प्रेमियों, ये कथा है, जहां तक होगा मैं और आगे प्रसंगों को बोलने की चेष्टा करूंगा। बाबा के दरबार में आया हूं और मुझे, प्यारे प्रभु प्रेमियों, मुझे बाबा ने बुलाया है और उनके संकल्प में मैं बराबर कह रहा हूं, मेरे अनुज प्रिय आचार्य दिनेश जी, ये इनको बाबा ने बीच में निमित्त बनाया। योजना के लिए हमको निमित्त बनाया, कथा के लिए। और पूज्य श्री हरि कृष्ण बाबा का ये संकल्प कि बांध का 100वां वर्ष है, कुछ होना चाहिए। और बहुत बड़ी बात है कि 100वें वर्ष में 108 भागवत का पाठ, लीला का दर्शन, और यहां पर इतने वृंदावन से ये ऋषि कुमार और भागवत के उपासक आए हैं। और यह भी बांध के इतिहास में 100 वर्ष में पहली बार 108 भागवत हो रही है। सच तो यह है कि भागवत जो गद्दी पर मैं बैठकर बोल रहा हूं, बांध पर 2 समय 9 से 12 और 3 से 6, ये भी पहली बार हो रही है, नहीं तो एक समय होती है। वैसे तो आजकल हम लोग भी एक ही समय करते, हम करते जा रहा हूं, बस केवल 3 घंटे।
और उसमें ही जितना नाप लो बस। लेकिन जब मुझे से आचार्य दिनेश जी ने कहा कि भैया जी आपको वहां पर दोनों समय बोलना है, मैंने कहा सुनो, अपनी बुद्धि हमको लगानी नहीं है, जो करना है तुम करो, हमें तो कह देना कि बस हमको ये करना है। क्यों? बाबा के यहां पर ये जो मेरी कथा है वो बिना शर्त है, बिना शर्त, कोई शर्त नहीं। जो यहां से आवाज आई मैंने उसे परम श्रद्धेय प्रातस्मरणीय पूज्य श्री हरि बाबा जी महाराज का आदेश मानकर स्वीकार कर लिया, बस खत्म। न मैंने अपनी बुद्धि लगाई